नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो इसके पहले हम लोगों ने संधि, समास आदि सभी क्रमशः अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आप लोगों की बेहद मांग और कमेंट को देखते हुए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, उपसर्ग। जैसा कि कुछ बच्चों ने कहा था कि उपसर्ग और प्रत्यय पर सर वीडियो बना दीजिए, तो आज हम उसी का एक टॉपिक लेकर आए हैं। पहले उपसर्ग पढ़ाएंगे। उपसर्ग, संपूर्ण उपसर्ग एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो धैर्य से देखिएगा। इसके बाद आप प्रत्यय पढ़ाएंगे जैसा कि आप लोगों की बेहद मांग पे। तो आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कैसे बना और उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं और उपसर्ग का प्रयोग क्या है आदि आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए पहले देखते हैं जो उपसर्ग सर्ग शब्द है ये कैसे बना। तो उपसर्ग शब्द में भी पहले उपसर्ग है, यानी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घे प्रत्यय लाग कर आपका जो शब्द है वह उपसर्ग बना है। कौन सा शब्द बना है? उपसर्ग। यानी उपसर्ग शब्द ही उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से और घे प्रत्यय लाकर बना है। धातु सृज है, उपसर्ग उप है और घे प्रत्यय है। उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है समीप में रखा जाए। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप में रखा जाए, यानी कि किसी को समीप में रखा जाना ही उपसर्ग का अर्थ होता है। और उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग का भावार्थ क्या है, ये पढ़ते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द, उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी धातु अथवा शब्द के पहले, चाहे कोई संस्कृत की धातु हो चाहे कोई शब्द हो, उसके पहले जुड़ करके क्या करते हैं, उसके धातु हो या शब्द हो उसके पहले जुड़ करके और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देता है, उसे उपसर्ग कहलाता है। अर्थात उपसर्ग वह शब्द है जो किसी भी धातु और किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाता है और जिस शब्द का जो अर्थ होता है उसके अर्थ को बदल देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। तो आइए जैसे उदाहरण में समझेंगे। जैसे एक शब्द हमारा है हार। शब्द क्या है? हार। हार का अर्थ होता है, हार माने माला या हार माने पराजय। हार माने क्या होता है? माला या हार माने पराजय। तो जैसे इसमें हम प्रा उपसर्ग जोड़ दिए और हो गया प्रहार। क्या हो गया? प्रहार। तो आइए उदाहरण में देखते हैं। प्रहार, पहला शब्द क्या है? प्रहार। तो इसमें प्रा क्या लग गया है? उपसर्ग। हार शब्द है, हार शब्द के पहले प्रा उपसर्ग मिलकर शब्द बन गया प्रहार। हार का अर्थ था माला या पराजय। पराजय, पराजय मतलब किसी से हार जाना, या हार माने माला जो गले का होता है उसको भी हार कहते हैं। तो हार में प्रा जुड़ गया तो शब्द बन गया आपका प्रहार। क्या बना? प्रहार। तो प्रहार का अर्थ होता है घात करना या चोट देना या मारना। कहे प्रहार कर दिया, प्रहार का मतलब होता है प्रहार करना, किसी पे घात करना या चोट देना या मारना। तो जहां पर हार का शब्द था माला और प्रा उपसर्ग जुड़कर प्रहार बन गया और प्रहार का अर्थ हो गया किसी पर प्रहार करना, किसी को मारना या किसी को चोट देना आदि सब क्या बन गया? प्रहार का अर्थ हुआ। उसी तरह दूसरा शब्द से आ उपसर्ग है। हार माने माला या पराजय, उसी में आ उपसर्ग जुड़ गया। तो जब आ उपसर्ग जुड़ गया तो शब्द बन गया आहार। क्या बना? आहार। और आहार माने होता है आपका भोजन। आहार माने भोजन, यानी कि हार जो शब्द था माला और उसके पहले आ उपसर्ग जुड़ करके उसका अर्थ ही बदल दिया और आहार बन गया। और आहार माने भोजन होता है। इसके बाद और शब्द एक उपसर्ग है, जैसे सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग। सम में हार, यानी हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ गया तो शब्द बन गया संहार। क्या बन गया? संहार। और संहार माने होता है मारना।
मारना या विनाश, विनाश करना। तो संहार माने क्या होता है? मारना या विनाश करना। जैसे कि हार का शब्द क्या था? माला, और सम उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया संहार। संहार माने विनाश करना या मारना। उसी तरह हार शब्द में जब बी उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया विहार। क्या हुआ? विहार। और विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। जहां पर हार का अर्थ माला हो रहा था और बी उपसर्ग गया तो इसका अर्थ बदल गया और हो गया विहार। विहार माने भ्रमण करना होगा। इसी तरह अगला है परिहार। परि उपसर्ग जुड़ गया हार शब्द में तो शब्द बन गया आपका परिहार। और परिहार जब शब्द बन गया तो परिहार का अर्थ होता है त्याग देना। परिहार का अर्थ क्या होता है? त्याग देना। यानी कि जहां पर हार का शब्द क्या था? हार यानी माला या पराजय, उसमें परि उपसर्ग जुड़ गया, परिहार शब्द बन गया और हो गया आपका परिहार का मतलब हो गया त्याग देना या छोड़ देना को कहते हैं परिहार। इस प्रकार से जो टोटल उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या होती है 22। उपसर्ग टोटल कितने होते हैं? 22। तो आइए हम इन सभी 22 उपसर्गों के क्रमशः जो महत्वपूर्ण हैं वो सबके उपसर्गों के अध्ययन करेंगे और शब्द या धातु के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देने वाले शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। अब आइए देखते हैं उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है, जिसमें हमने क्रमशः सभी उपसर्ग लिखे हैं। आइए पहला उपसर्ग है प्र, दूसरा प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वे, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि और प्रति, परे और उप। यानी टोटल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। एक बार फिर पढ़ते हैं। प्रा, प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वे, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परे, उप। टोटल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। तो अब हम देखते हैं 22 उपसर्गों के जो महत्वपूर्ण हैं उपसर्गों से बनने वाले शब्द। आइए वो भी आज देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो आइए क्रमशः सभी जो उपसर्ग हैं उनके 1, 2, 3, 4 उदाहरणों का अनुसरण करते हैं, देखते हैं कि वह उपसर्ग मिलकर कैसे शब्द बनते हैं। जैसे पहला उपसर्ग है आपका प्रा। क्या है? प्रा। प्रा से शब्द मिला तो बना प्रहारा। प्रा से मिला चार से प्रचारा। प्र से प्रसारा। प्र से प्राचार्य, यानी प्रा आचार्य बराबर प्राचार्य। यानी प्रा उपसर्ग से प्रहारा, प्रचारा, प्रसारा, प्राचार्य आदि शब्द बने हैं। इसी तरह दूसरा उपसर्ग है परा। परा से परामर्शः, पराजयः, पराक्रम, पराकाष्ठा, पराजय आदि शब्द बनते हैं किसे? परा उपसर्ग से। और तीसरा शब्द है अप। अप से अपशब्दः, अपयशः, अपमानः, अपकर्षः आदि शब्द कैसे बने हैं? अप उपसर्ग से बने हैं। चौथा उपसर्ग है सम उपसर्ग। सम से संकल्पः, संसर्गः, सम्मोह, संग्रह। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि माँ था, माँ का अनुस्वार हो गया है तो मोह अनुस्वारा संधि। हम इसके पहले संधि जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि माँ का अनुस्वार कहाँ कहाँ पे होता है। जिसने वह सब वीडियो ना देखा हो देख लीजिएगा, हम संधि टॉपिक पढ़ा चुके हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। इसके बाद है अनु। अनु से अनुजः, अनुचरः, अनुभवः और अन्वयः आदि सब बनेंगे अनु से। यहाँ पे अनु प्लस अयः से मिलकर अन्वय बन गया है। यहाँ पर संधि हो गई, उकावा हो गया है यण संधि। इसके बाद अव उपसर्ग है तो अव से अवगुणः बना, अवनति बना, अवतारः बना और अवलोकनम। ये शब्द किससे बने? अव शब्द से बने। इसके बाद है निस। निस उपसर्ग है। निस से निश्चयः, निस्सारः, निस्तत्वम आदि शब्द बनते हैं। तो नि जो है निस है, कहीं पर ये सा हो जाता है, कहीं पे मूर्धन्य सा हो जाता है, कहीं पे दंती सा हो जाता है और कहीं पर तालब्य सा होता है। तो इसका भी हम वीडियो जब संधि पढ़ा रहे थे तो उसमें बता चुके हैं।
इसके बाद अगला 8वां उपसर्ग है जिसका नाम है निर। निर से निर प्लस अपराध से बन गया निरपराध। निर्दया, निर्द से दया मिलकर निर्दया बन गया। निर से अक्षरा मिलकर निराक्षरा बना। और निर्गच्छति, गच्छति से मिलकर क्या बन गया, निर्गच्छति बना। तो ये 8 उपसर्ग देखे, इसके के आगे के उपसर्ग देख रहे हैं इसी वीडियो में। तो आइए आगे के उपसर्ग देखते हैं और इनका प्रयोग देखते हैं। जैसे 9वां उपसर्ग है दुस, तो दुस से दुस्तरह बना, दुस्साहसह बना और दुष्करह बना। क्या बना, दुस्तरह, दुस्साहसह और दुष्करह आदि शब्द किससे बने, दुस जो आपका उपसर्ग है उससे। फिर अगला है दुर प्रत्याहार। दुर से दुरा आचार, दुर प्लस आचार दुराचार, दुर प्लस जया से दुर्जया, दुर प्लस जना से दुर्जना, दुर प्लस आत्मा से दुरात्मा बना। इसके बाद अगला उपसर्ग है आपका वी। बी से बी प्लस कार विकारह बना। बी प्लस ज्ञानम से विज्ञानम बना। बी प्लस देशा से विदेशा बना। और बी प्लस रोधा से विरोधा बना। इसके बाद अगला उपसर्ग आपका है आंग। आंग में आ शेष बचता है, जो अंगा होता है इसका हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है और आ शेष बचता है। तो आ से हार जुड़ा तो आहार बना। आ से आचार, आ से आचार से आचारः बना। आ से ग्रह से आग्रह बना। आ से आगमनम बना। देखते हैं आंग जो होता है, आंग का अंगा का हलंत्यम से लोप होकर और हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है और आ शेष बचता है। हार में आ मिला आहारा बना। आचारा में आ मिला तो आचारा बना। और आग्रह, ग्रह में आ मिलकर आग्रह शब्द बना। गमनम में आ मिलकर आगमनम बना। इसके बाद अगला शब्द है नी उपसर्ग है। अगला उपसर्ग नी है। नी से बंध, निबंधा, निषेध, निवारणम, नियुक्त आदि शब्द नी से बने। इसके बाद अधि उपसर्ग है। अधि से अध्यक्ष मिलकर अध्यक्ष बना। अधिकृता बना, अधिभारा बना आदि सब किससे बने, अधि उपसर्ग से बनते हैं। इसके बाद अति उपसर्ग है, तो अति से आचार मिलकर अत्याचार बनता है। अति और अति प्लस सया अतिशया बना। अति प्लस उत्तमम से अति उत्तमः बना। और अति रिक्ता से अतिरिक्ता शब्द बना। इसके बाद सु उपसर्ग है। सु से आगतम मिलकर स्वागतम शब्द बना। और सु से वेशा शब्द मिलकर सुवेशा बना। सु से स्वर मिलकर सुस्वरा बना। और सु से उक्ति मिलकर क्या बना, सूक्ति है। सु प्लस उक्ति हो जाएगा आपका सूक्ति शब्द बना। तो इसके बाद हमने 16 उपसर्ग देख लिए हैं। टोटल उपसर्गों की संख्या 22 है। आइए 6 उपसर्ग बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आइए उपसर्ग के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। हमने 16 उदाहरण देख लिया है। आइए 17वां उपसर्ग से देख लेते हैं। जैसे 17वां उपसर्ग है उत, तो उत से उत्पत्ति, उत्तरम, उत्तमः, उन्नति और उद्धार आदि शब्द बनेंगे। ये उत ता का धा हो जाता है, उत प्लस धार उद्धार हो जाता है। ये संधि में पढ़ाए हैं। और ता का न हो जाता है, अंतिम वर्ण उत प्लस उन्नति से उन्नति बनता है। आइए अभि उपसर्ग है। अभि से अभ्यागतः, अभि से अभिमानः, अभि से अभिमुखम और अभि से अभियानम आदि शब्द बनते हैं। इसके बाद प्रति उपसर्ग है। प्रति से प्रतिकूलम, प्रति उत्तरम, प्रतिध्वनि और प्रतिकारः आदि शब्द बने। इसके बाद परि उपसर्ग है। परि से परिश्रमः, परिवादः, परिचयः, प्रतिकूलम, प्रति उत्तरम आदि शब्द बनते हैं किससे, प्रति उपसर्ग से। इसके बाद अगला उपसर्ग है आपका अपि। अगला उपसर्ग क्या है, अपि। अपि से अपिधाना, अपिगीणः आदि शब्द बनते हैं जिसमें अपि उपसर्ग लगा होता है। आइए अंतिम उपसर्ग है जिसका नाम है उप। उप से उपकारः, उपदेशा, उपाधि, उपेन्द्रः, उपद्रवः आदि उपसर्ग बनते हैं, यानी आदि शब्द उप उपसर्ग से बन जाते हैं। तो हमने आज के वीडियो में पढ़ा उपसर्ग क्या है, सभी उपसर्गों से बनने वाले शब्द भी देख लिया, आदि
बहुत से शब्द बनते हैं और उपसर्ग जब होता है तो उसमें संधि जरूर होती है, यानी कि जहाँ पर संधि होने की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पर संधि भी होती है। तो संधि वाले शब्द ज़्यादातर परीक्षा में देकर पूछता है और बच्चे वहीं पर धोखा खा जाते हैं। तो हमने पढ़ा उपसर्ग क्या है। उपसर्ग में देखा उपसर्ग वह शब्द है जो शब्दों या धातुओं के पहले मिलकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्गों की संख्या कितनी बताई? 22 होती है, जो हमने सभी उपसर्गों के क्रमशः उपसर्गों के नाम और उपसर्गों से बनने वाले कुछ शब्द भी देख लिए हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा।